Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, go check the description of this video and you will find each and every detail to do so. और चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं. So बहुत दिन से एक कांस्टेंट कमेंट आ रहा था कि फिज़िकल अपीयरेंस कैसे चेंज करें या फिर हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें या फिर कोई बीमारी है उसको कैसे ठीक करें. आज ही मैं बैठ के एक बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. अगर आपने इस बुक का नाम सुना है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने सुना है और आपने उसमें से क्या सीखा. उसमें से मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि है पेज नंबर 54 और द चैप्टर है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस. ओके, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि व्हाट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड वो कैसे काम करता है एंड वो क्या काम करता है. देखो, बेसिकली ब्रेन होता है दैट इज़ मोर लाइक डॉक्टर वाला साइड हम बोल सकते हैं. बट ये जो आपका माइंड होता है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं विच इज़ योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब आपको पता है कि वी हैव कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है? कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि आप जो भी काम अटेंशन के साथ कर रहे हो, ठीक है, उसको वो हेल्प करता है करने में. लॉजिकल डिसीजन लेना है आपको एनालिटिकल डिसीजन लेना है, वो सारा काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है. अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड वो आपके माइंड का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके 95% ऑफ योर लाइफ. 90 to 95% ऑफ योर लाइफ इज़ डिटरमाइंड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड आपका रिस्पॉन्सिबल होता है हैबिट्स के लिए. सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप हैबिट्स बनाते हो. अगर कोई भी काम आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है या फिर ऑन द लूप हो रही है या फिर आप देख रहे हो कि एक पैटर्न बन गया है, उस चीज़ का जिम्मेदार है आपका सबकॉन्शियस माइंड और उसके अंदर बैठे हुए बिलीव्स. अब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी काम अगर ऑटो पायलट पे हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका बॉडी का कोई भी फंक्शन, ब्लड सर्कुलेशन होना, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलना, आपका इंटेस्टाइन का काम, आपके लंग्स का काम, आपके हाथों का काम, कोई भी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, आपके दिल का धड़कना, ये सब कंटिन्यूसली होता रहता है. आप बताओ कि आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि ओ माय गॉड, दिल आज धड़कना मत भूलना, क्योंकि अगर तू धड़कना भूल गया तो मैं मर जाऊंगा. नहीं होता ना ऐसा. वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूसली एक प्रोग्राम की तरह इट इज़ ऑलवेज वर्किंग. तो ये जो भी काम होता है, जो भी ऑटो पायलट पे काम हो रहा है, वो होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू. जो आपकी सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस होती है जिसने कि आपकी बॉडी को बनाया है, ठीक है, और वो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है, जैसे कि आपकी बॉडी को हील करना, रिस्टोर करना, आपके जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं, प्रोसेस हैं आपकी बॉडी के, वो सारे कंट्रोल करना और आपको एक परफेक्ट हेल्थ देना, ये सारा काम होता है सबकॉन्शियस माइंड का. बट इंसान क्या करता है कि वो आपका बॉडी अच्छे से काम कर रहा होगा, बट उसको अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब आपकी जो आउटर रियलिटी है, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास की सिचुएशंस, उन चीज़ों की वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव रीप्रोग्राम भी हो सकता है और होता ही है. तो जब ये चीज़ होती है तब क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नेगेटिवली रीप्रोग्राम होने लगता है और आपकी बॉडी या तो ख़राब होने लगती है या फिर उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है. आपकी खुद की हेल्थ बिगड़ने लगती है, आपका ऑर्गन ख़राब हो जाते हैं, आपका आप बीमार फील करने लगते हो, आपको डिजीज़ हो जाती है. जैसे कि आपकी बॉडी परफेक्टली हेल्थ में थी जब आप पैदा हुए थे, बट आपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई की मदद ली, आपने स्मोक करना शुरू कर दिया, आपने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से आपकी बॉडी ख़राब हो गई. हो सकता है आपको कैंसर हो गया, हो सकता है आपको टीबी हो गया, आपको मतलब कोई भी डिजीज़ जो भी हो सकती है वो हो गई. बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल और उसके पास ये एक हीलिंग पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को खुद हील कर सकता है.
अब इस बुक में बताया गया है कि जैसे कि एक घड़ी बनाने वाले के पास, ठीक है, जब उसने घड़ी बनाई तो उसको पता है कि वो घड़ी ठीक भी कैसे होगी। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको पता होता है कि अगर बॉडी में कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उसको दोबारा से रीस्टोर या फिर उसको हील कैसे करना है। तो इस चीज़ के लिए ये जो बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एक एक प्रेयर बताई गई है। उसमें बताया गया है कि यू हैव टू प्रे इन अ वेरी सिंपल वे, और उस प्रेयर को हम ऐसे बताते हैं कि माई बॉडी एंड ऑल इट्स ऑर्गन्स वर क्रिएटेड बाय द इन्फिनिट इंटेलिजेंस इन माई सबकॉन्शियस माइंड. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organs, tissues, muscles, and bones. This infinite healing presence within me is now transforming every atom of my being, making me whole and perfect now. I give thanks for the healing, and I know the healing is taking place now. Wonderful are the works of the creative intelligence within me. अब ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर किस चीज़ के लिए थी? ये प्रेयर थी पर्सनल हीलिंग के लिए। इस स्टोरी में एक क्लर्जीमैन के बारे में बताया गया है। एक क्लर्जीमैन मतलब एक साधु, एक रिलीजियस लीडर के बारे में बताया गया है, जिसने, जब ये बुक लिखी गई थी उसके 40 साल पहले उसने अपनी स्किन को ठीक किया था विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेयर। उनका मेडिकल थेरेपी फेल हो चुका था और कोई भी चीज़ ये नहीं बता पा रही थी कि उसका रीज़न क्या है, बट क्लर्जीमैन जिनके पास डीप साइकोलॉजिकल नॉलेज था, उन्होंने अपनी उस साइकोलॉजिकल नॉलेज का यूज़ करते हुए अपने आप को ठीक किया। और वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसा 5 मिनट करते थे और 2 से 3 बार करते थे दिन में। ये सेम प्रेयर वो रिपीट करते थे और 3 महीने में उनकी स्किन एकदम परफेक्ट और सही हालत में हो गई। वो बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया दिया कि उनकी हेल्थ इस टाइम कैसी है। और वो ये भी बोलते हैं कि उनका ये जो स्किन ख़राब हुआ था उसका रीज़न भी यही था कि उन्होंने उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसा सोचा या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा महसूस किया जिसकी वजह से वो स्किन डिजीज़ उनका हो गया। बट नाउ कि अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक आइडिया देना होगा, आपको उसको बताना होगा कि वो अभी इस टाइम आपकी बॉडी इस टाइम हेल्दी है। एंड जैसा कि आपको पता है कि वट एवर यू से टू योर सबकॉन्शियस माइंड इट हैज़ टू मैनिफेस्ट। अगर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया सो इट हैज़ टू मैनिफेस्ट। एंड इसी के थ्रू हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट यू हैव टू ड्रॉप ऑल योर बिलीव्स जो कि आपके उस फिज़िकल अपीयरेंस के आसपास है। जैसे कि अगर आपका ये बिलीफ है कि हाइट तो एक एज के बाद नहीं बढ़ती है, ठीक है, भले ही साइंस में ऐसा बोला गया है कि इस एज के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, इसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ सच हो जाए। बिकॉज जो चीज़ साइंस में प्रूव की गई है और जो चीज़ साइंस प्रूफ नहीं कर सकता उसको मिरेकल बोलते हैं। और मिरेकल्स कहाँ से आते हैं? इट जनरेट्स फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, इट जनरेट्स फ्रॉम योर ओन सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस। तो आपको यही याद रखना है कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर फिज़िकल अपीयरेंस यू हैव टू टेल योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप ऑलरेडी वैसे हो। आपको इमेजिन करना है अपने आप को उस परफेक्ट हेल्थ में, उस फिज़िकल चेंज को आपको विजुअलाइज करना है जो आप अपने अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। एंड इट विल मैनिफेस्ट वंस आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एंड येस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, यू नो द ड्रिल। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरी डिटेल। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।